हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोहल इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट्स के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री वेयर इट्स गवर्नमेंट हैज़ फुल इकोनॉमिक कंट्रोल एंड वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर काउंटेड फॉर दैट कंट्रीज नेशनल इनकम। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मीनिंग है, यानी कि एक देश की बाउंड्री के अंदर अंदर एक देश की पॉलिटिकल बाउंड्री यानी कि जो सीमा है उसके अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, और वहाँ पे उस गवर्नमेंट का उस देश पे पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल रहता है। ठीक है जी, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि वो जोग्राफिकल एरिया पूरे देश का जहाँ पे जिस जिस देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, और वहाँ पे इकोनॉमिक कंट्रोल किसका है, उसकी उस गवर्नमेंट का है, उसी देश की सरकार का है। ठीक है, तो वेयर गवर्नमेंट हैज़ फुल इकोनॉमिक कंट्रोल एंड वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर काउंटेड फॉर दैट कंट्रीज नेशनल इनकम, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है जी। इन ईजी वर्ड्स इट इंक्लूड्स ऑल प्लेसेस इनसाइड द कंट्री वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड अंडर दैट कंट्री अथॉरिटी। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी सिंपली मीनिंग ये है कि वह सारी जगह एक देश के अंदर अंदर सारी सभी जगह इंक्लूड होगी जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है जी। विद इन द कंट्री अथॉरिटी, यानी कि कंट्री अथॉरिटी का मतलब है कि उस देश पे आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक कंट्रोल किसका है, उस देश की गवर्नमेंट का है। ठीक है जी। यानी कि एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री, हम कहें राजनीतिक सीमा के अंदर अंदर जोग्राफिकल एरिया के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो रही है वह हमारे देश की नेशनल इनकम में जुड़ेगी, काउंट होएगी। ठीक है जी। व्हाट इट इंक्लूड्स लैंड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर, यानी कि एक देश की बॉर्डर सीमा के अंदर अंदर जितना भी ज़मीनी एरिया है वह इसके अंदर आता है। टेरिटोरियल वाटर्स, यानी कि उस देश के आसपास जितने भी समुंदर जो लगता है जिस पे कानूनन अधिकार उस पर्टिकुलर कंट्री का है वो उसमें आता है। एयर स्पेस आते हैं। एम्बेसीज ऑफ दैट कंट्री इन अदर नेशंस, यानी कि उस कंट्री की एम्बेसियाँ जो दूसरी कंट्रीज़ में हैं उन पे एम्बेसी पे किसका अधिकार है, उस पर्टिकुलर कंट्री का। ठीक है जी। तो ये है डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। और व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, यानी कि किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसीज, कंसुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये इसमें नहीं इंक्लूड होते। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN, WHO एक्सेट्रा ये भी इसमें नहीं इंक्लूड होते। तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि एक देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और उन पे किसका कंट्रोल है, इकोनॉमिक कंट्रोल किसका है, उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट का। ठीक है जी, वह कहलाता है डोमेस्टिक टेरिटरी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, अ फैक्ट्री ऑपरेटिंग इन इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि हमारे जैसे मैंने इंडिया के बिहाफ में हम बात करेंगे, इंडिया के अंदर एक फैक्ट्री लगी है तो वह इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। और इंडियन एम्बेसी इन USA इज़ ऑल्सो काउंटेड एज इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे देश की एम्बेसी USA में है तो वह हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी, क्योंकि उस पे किसका राइट है, कंट्रोल किसका है, हमारे देश की सरकार का। सपोज़ जापान की एम्बेसी भारत में है लेकिन वह भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगी, वह जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उस एम्बेसी पे जापान की सरकार का अधिकार का होगा। ठीक है जी। तो ये है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हम देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री सिंपली मीन्स द कंट्री वेयर योर इकोनॉमिक लाइफ इज एक्चुअली हैपनिंग, वेयर यू वर्क और रन अ बिजनेस ऑन इनकम एंड स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यूजली अ ईयर और मोर। देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट का क्या इसमें मतलब है, यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट का सिंपली मतलब ये कहलाता है कि एक देश में जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, आप वहाँ काम करते हो, पैसा कमाते हो, बिजनेस रन करते हो और लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हो, 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए आप वहाँ पे रह रहे हो, तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे। ठीक है जी। यानी कि यूजली फॉर अ लॉन्ग पीरियड में भी 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रवि लिव्स इन इंडिया एंड वर्क्स इन एन इंडियन कंपनी,
हिज इनकम इज़ अर्नड इन इंडिया, सो मिस्टर रवि इज़ ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिस्टर रवि भारत में रहते हैं, इंडिया में उनकी कंपनी है, यहीं रह के वो काम करते हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। नाउ मिस्टर रवि शिफ्ट टू अमेरिका एंड रन्स अ शॉप देयर फॉर मैनी ईयर्स, हिज इनकम एंड बिजनेस एरिया इन अमेरिका, सो मिस्टर रवि बिकम्स अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब मिस्टर रवि अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहाँ पे अपनी एक दुकान चला रहे हैं बहुत लंबे टाइम पीरियड से, तो अब वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ के कहलाएंगे? अमेरिका के, क्योंकि वह 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड पे वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर रवि लिव्स इन इंडिया बट ऑन्स अ स्मॉल शॉप इन दुबई, ही लिव्स एंड वर्क्स मेनली इन इंडिया, सो मिस्टर रवि इज स्टिल अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड एग्जाम्पल में मिस्टर रवि रह तो भारत में रहे हैं, लेकिन सारा काम उनका यहीं पर ही है, लेकिन वो दुबई में एक छोटी सी शॉप चलाते हैं, पर वो तब भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेन काम जो है वो इंडिया में है। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट का एक डिफरेंस डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, समझिए। ठीक है जी, कोई डाउट है तो मैंने नंबर दिया है, मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम सीरीज़ चलाएंगे पूरी, जिसमें सारे चैप्टर्स मैं कवर करूँगा। ठीक है जी, टॉपिक वाइज। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।